क्यों हो? क्या मुझसे कोई आपको तकलीफ पहुंची है? बतलाइए, क्या हुआ? नहीं देवी जी, आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। फिर ऐसी कौन सी बात है जो इतना उदास बैठे हुए हो? मैं सो रहा था, अचानक आज मैं ख्वाब देख रहा हूँ। क्या? ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ी मुश्किल हुई है। हाँ। बड़ा संकट पड़ा हुआ है। याद माता पिता की मुझे आ रही। याद माता पिता की मुझे आ रही, उनसे मिलने की कोई कर उनसे मिलने की कोई करो तुम जतन। ऐसा लगता है उन पर मुसीबत पड़ी, ऐसा लगता है उन पर मुसीबत पड़ी, इसलिए साथ मेरे चलो तुम वतन। इसलिए साथ मेरे चलो तुम वतन। देवी जी दया कीजिए, मुझे मेरे माता पिता के पास पहुंचाइए। आप दिल में न चिंता जरा भी करें, आप दिल में न चिंता जरा भी करें। आप दिल में न चिंता जरा भी करें, अभी मैं आपके साथ वहाँ पर भी कोई पड़ी, गर मुसीबत है उन पर भी कोई पड़ी, दूर तकलीफ चलकर सभी, दूर तकलीफ चलकर करूंगी सभी। ऐ मुसाफिर, तुम घबराओ मत, आओ हम इसी वक्त तुम्हारे मृतलोक की धरती पर चलते हैं। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ मर गया बे? अभी एक छड़ी के चक्कर में जिंदगी झंड हो गई बे। क्या नहीं गुरुदेव? अच्छा खासा जापान में रह रहा था, खा पी रहा था, ऐसो आराम कर रहा था, और ये सारे बदन के बाल पक गए लेकिन छड़ी नहीं मिली है। जरा शीशा निकाल तो। छड़ी के चक्कर में साला मर गया। कहाँ मर गया रे? कमाल। ओ गॉड, ये क्या देख रहा? अभी ये परेशान में नहीं है, ये तो इसी जंगल में है। बताओ, हम यहाँ झोपड़ी में रह कर इंतजार कर, पहले क्यों नहीं दे दिया इसको? अबे इसी जंगल में घूम रही है वो लड़के को लेकर के। चलिए आगे। मुसाफिर, हम आपकी मृतलोक की धरती पर तो आ गए हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात यह है कि मैं अपनी जात बिछड़ी तो जल्दबाजी में महल में ही भूल आई हूँ। अगर वो जादूगर आ गया
तो हमारा मरना निश्चित है। आओ हम जितने जल्द हो सके राजमहल पहुंचते हैं और शादी छेड़। कहाँ जाती हो रोहिणिया, दिल तो हमारा लेकर के तुम कहाँ जा रही हो? तो कान की प्रवाह जाते हैं। क्यों नहीं मानती हो मेरा कहना? मैं और तुम्हारा कहना मान लूंगी? क्या तुम्हारे भेजे अरे में मैं अकल? इतनी दूर से सफर करके आया हूँ तुम्हारे लिए, परेशान हूँ। लगता है तुम्हारी खोपड़ी में गूदा नहीं है, गूदा नहीं तुमको अकल नहीं है। गूदा नहीं गोबर है। अरे ऐसा ना बोलो यार, ऐसा मत बोलो। मैं आपका कहना कभी नहीं करूंगी। नहीं करोगी तो मैं इसको मारूंगा साले को। नहीं ऐसा मत अबे तो करना। इसको छोड़ के जाता क्यों नहीं बे? तो इसके पीछे पड़ा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा मार्ग छोड़ अरे दीजिए। हम हाथ जोड़ी थी तुम्हारे। हाँ? मान जाओ। कभी नहीं। सब कुछ तो देने को तैयार हो जाती, फिर उसके लिए क्यों इनकार करती? शर्म करो, 55 के हो गए हो। अब इसको खत्म कर देंगे। नहीं ऐसा मत करिए, मेरा मार्ग छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। यही साला हमारा दुश्मन है, इनको तो नहीं मारेंगे, अगर वो तुम्हारा लेकिन दुश्मन इसको मारेंगे। तो मैं कहाँ भी- भाग के जा रहा है? कहाँ भाग कर जा रहा ए पौधी शैतान? और अब जिन्हा ना बच सके अबे दूंगा तुझको। मुसाफिर, मैं अब कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है। अब आप ही मेरी जान की रक्षा कीजिए। अब आएगा मजा। आप चिंता मत कीजिए। शुमानी जादूगर, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। हाँ, अब तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस करेंगे। हम साले जिस रास्ते से तुम निकले वो रास्ता ही बंद कर देंगे। अरे शुमानी जादूगर, करे मुझे क्या छेड़? अरे शुमानी जादूगर, करे मुझे क्या छेड़? अभी इसी शमशीर से करूंगा। ठहर जा शराब परी, मैं तेरे दिमाग को दा देता हूँ। जानती है कि मैं कितना खतरनाक, मैं और जानती फिर हूँ। भी इस मासूम बच्चे को तलवार देकर के मेरे सामने दे दी। लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। वाह। कुछ नहीं तो मुसाफिर। और ये साला पता नहीं पूर्वज का है कि नहीं, पता नहीं 6 महीने में पैदा हो गया कि 7 महीने में पैदा हो गया। ये साला तो हड्डी का इंसान, और ये तलवार उठाई नहीं जा रही है, कलाई मुर्ग जा रही है और तलवार लेकर के मेरे सामने काटने की बात कर रहा है। अबे सत्य बात है औलादी तू, अबे बोल पड़े मत। बोल पड़े मत बोल, और आजा मेरे सामने ज्ञान चखूं। अगर तेरे हौसले बुलंद हैं तो आजा सामने, मैं भी देख लेता हूं कि तेरी कलाई में कितनी ताकत है। शारा परी, अगर मैं इसे पराजित कर दूंगा तो क्या तुम मेरा कहना मान लोगे? मान जाओ यार, मैं बीमार हो जाऊंगा। अपने आप को तो मिटा सकती हूँ, अरे हम बहुत लेकिन अरमान- तुम जैसे दुष्टों के साथ मैं अपना संबंध नहीं कर सकती हूँ। बहुत बड़े बड़े अरमान लेकर के आए हैं। तुम कि पापी सारा हो। परी से शादी करेंगे, बच्चे होंगे, बच्चे को खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, जादूगर बनाएंगे। अरे तुम मांस मदिरा का सेवन करने वाले मेरे साथ शादी, मैं अपने आप को मिटा दूं?
जादूगर ये साला और पापी थे क्यों मारता बन कर राहु के। पापी थे क्यों मारता बन कर राहु के। और लाखन दिन है आ गया इसे बचाने। और लाखन दिन है आ गया इसे बचाने। शैतान एक बच्चे पर जोर दिखाता है। अरे मर्द है तो फिर मर्द से मुकाबला कर। लोखंड जी, शायद तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कितना खतरनाक हूं। मुझसे परिचित नहीं हो तुम सब लोग। मेरे सामने एक कीड़े मकोड़े की तरह हो। अगर मैं चाहूं तो लोखंड जी तुम्हें चुटकियों से मचल सकता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन दोनों की वजह से तुम्हारी जान जाए। जाओ, निकल जाओ। और ये हमारा शिकार है। इस लड़के को मार करके और सारा को हम जापान पहुंचाएंगे। जापान। मैं जानता हूं कि तू खतरनाक तो बहुत है। बहुत खतरनाक है। तू एक डाली का फल नहीं खाता। मैं जानता हूं तो इतना खतरनाक है। लगन सिंह, ये पटाखे दगाना बंद कर दो, क्योंकि इन पटाखों से मेरी बॉडी पे कोई इंप्रेस होने वाला नहीं है। और नहीं तो क्या होगा मालूम है? अगर इन पटाखों को खर्च कर दोगे तो तुम्हारा जो दीपावली का फेस्टिवल होता है ना, त्योहार, जब तुम्हारा दीपावली का फेस्टिवल आएगा तो तुम्हारे घर में अगर चिल्ड्रन वगैरह होंगे, बच्चे वगैरह, तो रो पड़ेंगे और कहेंगे डैडी आए पटाखे लेकर के नहीं आए। अगर है कड़ी निकल गई हो ना तो एक बार मेरा भी देख ले। मैं भी एक बार चला करके देखता हूँ। नहीं तुम वार ना करो, वार करने के लायक नहीं हो। हाँ यार, मैं देख चुकी हूँ इतनी देर में। यार अंदर दादाजी क्या बोला आपने? पता नहीं क्या बात है, समझ नहीं पाता हूँ मैं। क्या बताऊँ अब तुम्हें? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका, इतना कह सकती हूँ। हाँ यार मान जाओ भैया। मैं मान जाऊंगी। अरे अगर तुम कौन सबको मार सकता हूँ मैं, लेकिन तुम मान जाओ। कभी नहीं कर दूंगा मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। दादाजी ये गोलियों से मरने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा शक्तिशाली है। इस पर गोलियों को कोई असर नहीं होगा। हाँ ये मारा जाएगा। कैसे? जादूगर तुम्हें क्या लगता कि मुझे मालूम नहीं है तुम्हारा भेद? दादाजी उठाइए शमशीर और उसके जूड़े को काट दीजिए। इसकी सारी शक्तियां मारा जाएगा। जल्द कीजिए। साले तुम्हारी खोपड़ी खत्म कर देंगे। अबे हमारे जान के लाले पड़ गए साले तुमको। सारा परी तूने हमारे मौत का राज बता कर आज हमारे प्राणों को संकट में डाल दिया है। मुझे मारने वाला, अरे हाँ, मुझे मारने वाला इस
को बता करके मेरे प्राणों को संकट में डाल। मैंने बहुत अच्छा और किया। देख सारा परी देख, मैं तो तेरे को जिंदा छोड़ देता, लेकिन ना, तू हमारी जान की दुश्मन बन गई है। इसलिए अब एक ऐसा मंत्र चलाऊंगा जिस मंत्र के द्वारा तू और ये जितने लोग हैं एक साथ कंकड़ पत्थर हो जाएंगे। दादाजी क्योंकि तेरे पास जाति छड़ी नहीं है। होशियार हो जाइए दादा। जय घोरीदेव, घोरीदेव, बेटी आप क्या कर रहे हैं दादाजी? इसको जला दीजिए। जाओ इसे जला कर आओ। यहाँ सीधा आग में ही डालना, रखना मत। सरदार जी, अगर आप इस मौके पर ना आ जाते तो ये जादूगर तो हम लोगों को मार ही डालता। आपका एहसान कभी भी नहीं भूल। नहीं बच्चे, ये कोई एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म होता है। जो मैंने किया, बच्चे घबराओ नहीं। लेकिन बेटी, देखने में तो तुम देवी के स्वरूप लग रही हो। सच्चाई क्या है, साफ साफ बताओ बेटी। कि ये बच्चा तुम्हें मिला कहां और ये कौन था जो सता रहा था, और तुम कौन हो और कहां की रहने वाली हो? ऐ नेकी के फरिश्ते, तुमने मेरी जान बचाई है। आप सच्चे मन के हैं, तुम्हारे हृदय में गंगा बहती है। मैं अवश्य आपको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। क्या बेटी तुम परिस्तान की रहने वाली हो? हाँ दादाजी, परिस्तान की शहजादी सायरा परी हूँ मैं। क्या शायरा परी? हाँ दादाजी, मैं लोगों के मुख से सुन रहे थे कि हिंदुस्तान की धरती बहुत खूबसूरत है और फूलों के बीच टहलना, फूलों का सुगंध लेना, यह हमारा खानदानी पेशा है। मैं बस मतलब की धरती पर आ ही रही थी कि दूर आकाश से मैंने क्या देखा कि एक बियाबान जंगल में दुष्ट दानों इन मुसाफिर को मारना चाहता था। यानी एक दानव इस बच्चे को मारना चाहा? हाँ दादाजी, उसके वार करने से पहले ही मैं उसके आग समक्ष आकर के खड़ी हो गई। मैं उसे वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। वो जलकर वहीं पर खाक हो गया। हम दोनों वहीं पर टहल रहे थे कि सोनाली जादूगर आया। क्या ये इसका नाम? सोनाली जादूगर। सोनाली जादूगर। हाँ दादाजी, इसने मेरे साथ बहुत बड़ी बदतमीजी करने लगा, मुझसे बहुत तरह किस्म की बातें करने लगा। लेकिन मुझे इन मुसाफिर की रक्षा करनी थी, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं बोली। मैंने कहा कि जो बोलना है बोलने दीजिए। दादाजी, वो मुझसे हार गया, लेकिन वो मंत्र का जाप करने लगा, अन्य मुसाफिर पर वार करने लगा। लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी थी, उसके जादू का कोई असर नहीं हुआ। हाँ बेटी, मैं सुना था कि परी के पास एक जादुई छड़ी होती है। हाँ दादाजी। वो करामात से भरी होती है। दादाजी, वो पराजित होकर जाने लगा, लेकिन जाते जाते धमकी देकर गया कि मैं दोबारा फिर आऊंगा और बड़ी बड़ी शक्तियां लेकर आऊंगा, तब इस बच्चे को पकड़ कर अघोरी देव के सामने इसकी बलि दूंगा। यानी तब मैं- धमकी दिया? हाँ, तब मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा, तब मैं तेरे साथ शादी रचाऊंगा। दादाजी, मैंने उसकी बातों को सुन लिया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास जादुई छड़ी थी। हाँ बेटी। दादाजी, मैंने इन मुसाफिर से कहा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ देती हूँ बियाबान जंगल में,
तो ये तांत्रिक कभी भी आकर तुम्हें मार सकता है। हाँ, मार सकता है। दादाजी, इन्हें मैं अपने साथ लेकर स्वयं परिस्तान लेकर चली गई यानी थी। इस बच्चे को साथ लेकर परिस्तान निकल गई। हाँ दादाजी, परिस्तान लेकर चली गई थी। कुछ दिन वहां पर बीते, इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा कसक अंत आया है। देवी जी कृपा करो, दया की नजर करो, मेरे माता पिता से मिला दो। दादाजी, मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, वहां से तुरंत रवाना हुई और मितलोक की धरती पर आ गई। मितलोक की धरती पर आते ही ये दुष्ट मुझे फिर परेशान करने लगा। दादाजी, यानी ये दोबारा आया। हाँ, फिर मुझे परेशान करने लगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी, मैं उसका कुछ करना भी तो नहीं चाहती थी, मैं कुछ करने नहीं पाती। लेकिन मेरे पास क्योंकि वो जादुई छड़ी नहीं थी क्या दादाजी। जादुई छड़ी नहीं? नहीं, मैं जल्दबाजी के चक्कर में राजमहल में ही भूल आई थी। ये तो आप आ गई, अन्यथा हम दोनों मारे जाते दादाजी। बेटी, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं। बेटी, मैं तो सुना था और कहानियों में पढ़ा था, लोगों की जुबानी सुना कि परी बड़ी दयावान होती है, वो दया की सागर होती है। किसी के दुख दर्द को वो देखकर सहन नहीं कर पाती, हमेशा उपकार के लिए कदम बढ़ते हैं। जी। और आज साक्षात देखा कि वाकई में बेटी तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। इस बच्चे की जान बचाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। बेटी, ये बच्चा कौन है मैं सब कुछ बताऊंगा, बल्कि मैं इस बच्चे की तलाश में बियाबान जंगल में भ्रमण कर रहा हूं। आप इनकी तलाश में? हाँ बेटी, इस बच्चे की खोज में मैं इस बियाबान जंगल में घूम रहा हूं। लेकिन क्यों दादाजी? बेटी, ये बच्चा कोई और नहीं, ये हीरागढ़ रियासत के महाराज नाहर सिंह का इकलौता बेटा है। और इस बच्चे की माँ घाटी पर, मेरी घाटी पर क्या? मौत की भीख मांग रही है। इसका मतलब क्या है? हाँ बेटी, दरिंदों ने उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। और बेटी, जी। मैं उन्हें धीरज बनाया कि मैं बच्चे को ढूंढ कर लाऊंगा। ये तो अच्छा हुआ कि बेटी तेरे जरिए ये बच्चा हमें सलामत मिल गया। दादाजी, आप चलिए माँ के पास, माँ जी को कुछ नहीं होगा, इन्हें इनकी माँ से मिला दो। बेटी, मैं चल रहा हूं। बेटे, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ सलामत है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलो, सबसे पहले अपने जन्मदाता माँ से मिलो। आओ बेटी, साथियों, मेरे साथ आओ। बेटी, ये हीरागढ़ की महारानी है और इस बच्चे की जन्मदाता माँ है। महारानी जी, आपका बेटा सही सलामत मिल गया, आपका बच्चा मिल गया।
लेकिन मैं कैसे देखूं कि मेरा बेटा है? सरदार जी, मेरी माँ ठीक नहीं होगी, वो मुझे नहीं पहचान पाएगी क्या? बेटी यहां आओ। बेटी, दरिंदों ने महारानी जी के आंखों की रोशनी छीन ली है, बल्कि दोनों आंखों से ओझल बना दिया। इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। दादाजी, मैं कितनी खुद किस्मत हूं जो इस मृतलोक पर आकर मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। दादाजी, ये सब आपकी महिमा है, घबराइए नहीं आप लोग। मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं तो क्या, लेकिन मुझ में अभी कुछ शक्तियां हैं कि माँ जी की आंखें मैं ठीक कर सकती हूँ। माँ जी की आंखों में ज्योति जरूर आएगी, ये फिर से देखेंगे, घबराइए नहीं। माँ, तुम्हारी आंखों में ज्योति आ गई है, तुम देख सकती हो मैया। देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे दीदार के लिए कब से व्याकुल है माँ। देखो देखो माँ, मेरा लाल, माँ अभी तो जीवित है बेटा। मैं तो सोचती थी मेरे लाल कि तुझे शेर बाकी के नोच नोच कर खा गए होंगे। हाँ बेटा, देख तेरे जाने के बाद मेरी क्या दशा हो गई थी मेरे लाल। मुझे शेर बाघ चीते खा तो जाते, लेकिन देवी जी ने आकर मेरी जान को बचाया है, और सरदार जी ने भी मेरी जान को बचाया है। माँ, तुम मत घबरा बेटा, तुम मत घबरा। लेकिन सरदार जी, आखिर आप कौन है जब मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं? आप काली लिबास में रहने वाले इंसान, तुम डाकू तो हो ही नहीं सकते हो। जरूर कोई भगवान मेरे लिए एक नेकी का फरिश्ता भेज दिया है। एक दिन आपने मेरी जान की रक्षा किया और आज मेरे बेटे को मुझसे मिला दिए। आखिर आप कौन है जो मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं? महारानी जी, आपने पहचाना नहीं? नहीं सरदार जी, मैं कैसे पहचानूं कि आप कौन हैं? पहचानना चाहती? हाँ, पहचानो, पहचानो कि मैं कौन। ये भगवान, मैं आज क्या देख रही हूँ? कौन सेनापति आप? लेकिन आपने तो मेरी राजमाता का खून किया था। महारानी जी, महारानी जी, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वही इंसान हूं, सर पर कफन बांधकर देश की कर रक्षा करता रहा। ये हमेशा अपना परिवार समझा था। जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। महारानी जी, क्या आपको यकीन है कि राजमाता का कत्ल मैंने किया? नहीं सेनापति जी, आप
मुझ पे पूरा विश्वास किया, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर जो आप खूनी होते तो आपको क्या जरूरत थी जो मेरी इतनी रक्षा कर रहे। आप खूनी नहीं है। महाराज जी, मैं चीख चीख कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, लेकिन महाराज ने मेरी एक बात नहीं सुनी, जेल में डलवा दिया। काश अगर मैं जेल से बाहर होता तो मैं उस दरिंदे को खोज निकालता, लेकिन हमें जेल भेजवा दिया, मेरी बात खत्म नहीं की। और महारानी जी पहले निर्दोष था और आज भी निर्दोष हूं। मैं उस कातिल की खुद तलाश में कि मेरे बंगले से शमशीर की चोरी किसने की और उसी शमशीर से राजमाता का कत्ल किसने किया, मैं खुद तलाश में लगा हूं। और रही बात तो आपके बेटे की सबसे बड़ा उपकार तो ये देवी जी जो ये परिस्तान की रहने वाली एक शहजादी सारा परी है, इनका उपकार है। महारानी जी जिसने आपके बच्चे को एक नई जिंदगी दिया है और दुष्टानों के पंजे से आपके बच्चे की जान को बचाई है, मुझसे ज्यादा उपकार तो देवी जी का है। कौन है बेटी? मेरे सामने आओ। बेटी, आपने मेरे लाल की रक्षा किया, मेरे लाल को शरण दिया, और इतना ही नहीं बेटी, आपने मेरी आंखों की रोशनियों को ठीक किया। अगर जो आप नहीं होती तो मैं हमेशा कभी अपने लाल की दीदार नहीं कर पाती, देखने को तरस जाती। बहुत बड़ा एहसान है बेटी आपका कि जो मेरी इतनी रक्षा किया। माँ, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, एहसान तो दादाजी का है जो आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। नहीं तो मैं क्या जानती, ये तो दादाजी का धन्य भाग्य है। और रही बात रक्षा करने की, तो ये हमारा खानदानी पेशा है मैया। हमारे परिस्तान में जितने भी परियां हैं सबका दिल हृदय से भरा है। वो किसी के कष्ट को देख नहीं पाते हैं, अगर कोई कष्ट में है तो उसको कष्ट से निवारण करते हैं माँ। हाँ बेटी, लेकिन सेनापति जी, आपने जैसे हम लोगों की रक्षा हमेशा करते थे, आज भी उसी तरह से आप मेरे स्वामी जी को जेल से छुड़ा लीजिए, नहीं तो वह दरिंदे लोग मेरे स्वामी जी को भी मार डालेंगे जेल के अंदर। महारानी जी, जौहर सिंह की क्या औकात कि महाराज को मौत दे सके। जिंदगी और मौत उस मालिक के हाथ है, किसी की औकात नहीं। जिसको राखे साइया मिटा सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे दुनिया पैरी हो। जौहर सिंह के पाप का घड़ा भर चुका है। और हाँ, जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू होता है, और जब पंख निकलता है तभी आभास हो जाता है कि इसकी मौत बिल्कुल करीब आ गई है। बेटी, महाराज के बेटे को एक नई जिंदगी दिया है, तो मेरे कहने से बेटी परिस्थान मत जाओ। एक बार तुम हीरागढ़ की हवेली चलो और महाराज नाहर सिंह के समक्ष मुखातिब हो, क्योंकि बेटी तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है, हीरागढ़ के इकलौते चिराग को बचाया है। इसे मेरे कहने से एक बार तुम हीरागढ़ रियासत की हवेली चलो। साथियों, महारानी जी को सब लोग को साथ लेकर चलो, हीरागढ़ की तैयारी बनाओ। और हाँ, पांडे जी को भी साथ दे लेना, क्योंकि उनका रहना बहुत जरूरी है।
आओ मेरे